2024 लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब दूसरी यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा रखा गया है, जो 14 जनवरी 2024 से शुरू होगी और 20 मार्च 2024 तक चलेगी। मणिपुर से मुंबई तक होने वाली इस यात्रा में कांग्रेस 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुकी है। 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई ये यात्रा करीब 5 महीने चली थी। राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चले थे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने 3500 किलोमीटर की दूरी तय की थी। चलिए हम सीधे रुख करते हैं सहयोगी भावना का। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं भावना। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा कांग्रेस की सामने 2024 है, चुनाव है और ये यात्रा, इसका मकसद भी कि एकजुट हो कांग्रेसी, साथ ही साथ जो आम जनता जिसके सहारे सत्ता तक पहुंचने की कोशिश और कवायद। बिल्कुल, आपको बता दूं कि पहले फेज की जो यात्रा थी वो भारत जोड़ो यात्रा थी, जिसमें 12 राज्य कवर हुए थे और जो है कुल मिला के 4500 किलोमीटर की ये यात्रा रही थी। लेकिन अब की जो यात्रा है ये 6200 किलोमीटर की यात्रा रहने वाली है, जिसमें लगभग 14 राज्य कवर होंगे और इन 14 राज्यों से जब ये यात्रा निकलेगी तो 85 जिलों को भी कवर करेगी। इसमें कौन कौन से राज्य रहेंगे, थोड़ा सा दर्शकों को मैं जानकारी दे दूं कि शुरुआत होगी इसकी मणिपुर से और इसका समापन होगा जो है मुंबई तक। अगर हम भारत जोड़ो यात्रा यानी कि पहले फेज की यात्रा की बात करें तो वहां पर यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर जाकर समाप्त हुई थी। और उस दौरान देखा गया था कि कैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया था और लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की थी उन तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन अब की जो यात्रा है वो भारत न्याय यात्रा है, जिसका साफ तौर पर अगर हम अर्थात भी निकालने निकले तो इसमें ये साफ है कि कैसे संविधान को बचाना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, युवाओं को एक साथ जोड़ना है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करनी है ताकि लोगों के बीच में कांग्रेस को लेकर एक सद्भावना बन सके और ये भरोसा वापस से जग सके कि कांग्रेस किस तरीके से देश की काया पलट कर सकती है। ऐसी रणनीति कांग्रेस की बनने जा रही है भारत न्याय यात्रा के जरिए। और इसी के साथ जो सबसे जरूरी बात है कि 85 राज्य क्योंकि ये यात्रा में कवर होने वाले हैं और 85 जिले क्योंकि यात्रा में कवर होने वाले हैं, 14 राज्य ये रहेंगे, 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी। कुछ यात्रा का जो एरिया कवरेज का होगा वो बस के जरिए होगा और कुछ एरिया जो है वो पैदल होगा, यानी कि राहुल गांधी जो है कुछ एरिया को, यात्रा को जो है बस के जरिए कवर करेंगे और कुछ पे पदयात्रा करते हुए यात्रा जो है भारत न्याय यात्रा में शामिल होंगे। ऐसे में मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, जहां से इस यात्रा का शुभारंभ होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इसे हरी झंडी दिखाएंगे और राहुल गांधी इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये दूसरी फेज की यात्रा है। पहली फेज की यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया था और दूसरी फेज की यात्रा को भारत न्याय यात्रा का नाम दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि न्यूज 11 भारत के माध्यम से हम हमेशा झारखंड के दर्शकों को बताते हैं कि झारखंड से संबंधित जो खबरें हैं वो दिल्ली में क्या चल रही है, ऐसे में दर्शकों को मैं बता दूं कि झारखंड का भी एरिया इन 14 राज्यों में आने वाला है और उस एरिया को भी कवर किया जाएगा, जिसमें झारखंड, उड़ीसा का भी राज्य शामिल होने वाला है। ऐसे में देखा जाए तो पहली यात्रा जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक थी, तो दूसरी यात्रा पूर्व से लेकर पश्चिम तक होगी। मणिपुर को जो है इस यात्रा का जो है केंद्र बिंदु बनाया गया है, क्योंकि हाल ही में देखा गया था कि मणिपुर में जिस तरीके की हिंसा हो रही थी, ये तमाम खबरें सामने आ रही थी, तो कांग्रेस भी इस मामले पर अपना रुख साफ कर चुकी थी कि हमें मणिपुर के लोगों के लिए स्टैंड लेना है। ऐसे में यात्रा का जो शुरुआत है वो नॉर्थ ईस्ट से हो रही है और मणिपुर जो है सबसे अहम केंद्र है और मणिपुर की ही राजधानी है इम्फाल, जहां से इस यात्रा का शुभारंभ होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे इसको हरी झंडी दिखाएंगे। राहुल गांधी इस यात्रा का शुभारंभ जो है करने वाले हैं और इस यात्रा में लगभग 6200 किलोमीटर की दूरी तय होगी। भारत न्याय यात्रा इस यात्रा का नाम होगा। पहली यात्रा की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा था, उस दौरान 12 राज्यों को कवर किया गया था। 4500 किलोमीटर की दूरी थी जिसे राहुल गांधी ने पद यात्रा के जरिए तय किया था, लेकिन इस बार की जो दूरी है वो
कुछ बस से तय होगी और कुछ पदयात्रा के जरिए तय होगी। इसका जो मेन मकसद है वो यही रहेगा कि कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर लोगों को एक साथ जोड़ा जाए, बेरोजगारी के मुद्दों को उठाया जाए। और इसी के साथ बेरोजगारी के अलावा अगर हम बात करें तो संविधान को लेकर जो बातचीत हमेशा चलती आ रही है, संविधान को किस तरीके से बचाया जाए, उसको लेकर भी राहुल गांधी जो है इस पदयात्रा के दौरान लोगों से मिलकर बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं। तो बस इंतजार कीजिए, क्योंकि 14 जनवरी से यात्रा का शुभारंभ होगा और 20 मार्च तक ये यात्रा चलने वाली है। चलिए, तो 14 जनवरी से ये शुरू होने वाला है और इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से होगी। इस बार नॉर्थ ईस्ट को फोकस किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार पर हमेशा विपक्ष ये कहता रहा है कि इसे नज़रअंदाज किया गया है, खासकर मणिपुर को नज़रअंदाज किया गया है। तो इसे सबके जहन में लाने के लिए शुरुआत यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भावना, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।